कि मैं हूं कौन, तो फिर इस ब्रह्म ज्ञान से सदगुरु इस बात का भी जवाब देते हैं। सुना हमने सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि इस परमात्मा की जानकारी, इस परमात्मा की प्राप्ति के बाद मैं कौन हूं, इस बात का भी मुझे जवाब मिलता है। बूंद में पूरा का पूरा सागर है, और वो जब बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर हो जाती है। और इसी को ब्रह्म ज्ञान के बाद मुक्ति कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। जीते जी इस परमात्मा में इस प्रकार मैं लीन हो सकता हूँ, इसके एहसास में इस प्रकार लीन हो सकता हूँ कि मोई तोई तोई मोई अंतर कैसा। और फिर सही मायनों में भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि भक्ति हो किसकी रही है, कर किसकी रहे हैं, इस बात का मुझे जवाब मिल जाता है। फिर धुंध हट जाती है, सीधा सीधा साफ साफ दिखने लगता है। भ्रमों की धुंध हट जाती है, मैं मेरी का अहंकार मिट जाता है, छोटे बड़े की दीवारें कट जाती हैं, गिर जाती हैं, जात पात नर नारी ये सारे फर्क हट जाते हैं। और इस अवस्था को फिर एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कहा गया है। और यही अवस्था हर एक मानव प्राप्त कर सकता है। इस दातार को, इस परमात्मा को हर कोई अपने जीवन में तत्व रूप से शामिल कर सकता है। और यही मुमकिन करने के लिए सदगुरु इस धरा पर आते हैं, और इस ब्रह्म की आवाज़ अनेक अनेक रूप से, अनेक अनेक तरीके से सदगुरु और उनके संत सारी मानवता को देते चले जाते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, प्राप्त कर लो इस दातार को, भ्रमों से मुक्त हो जाओ, नफरतों से मुक्त हो जाओ, वैर से मुक्त हो जाओ, प्रेम भरा संसार सजाते चले जाएं, जिसका आधार ये परमात्मा हो, जिसका आधार ये परम सत्य हो। तो यही अरदास कि वाकई में ऐसा संसार हम बसाने में अपना योगदान दें। प्रेम ही जीवन का आधार हो, परमात्मा ही जीवन का आधार हो, मन में भाव अपनत्व वाले हों, स्वीकृति वाले हों, विनम्रता वाले हों, और इन्हीं भावों से युक्त जीवन सभी के लिए वरदान रूप